नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग गेट 2022 बायोटेक्नोलॉजी पेपर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैच द कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स इन कॉलम 1 विथ इट्स रेस्पेक्टिव फंक्शन इन कॉलम 2। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है विथ 1 मार्क। पी नंबर में है लाइसोजाइम, Q is for peroxisome, R is for glyoxysome and S is for cytoskeleton. In column 2, 1 is for digestion of the macromolecules, 2 is for detoxification of the harmful compounds, 3 is for conversion of the fatty acids to sugar and 4 is for involvement in the cell motility. Lysosome सभी को पता है, that is it is also known as suicidal bag of the cell because it secretes some enzyme which further digest nucleic acid, other cellular components which further lead to cellular death. So that is why it is known as suicidal organelle or suicidal bag. इसीलिए digestion of the macromolecules, that is lysosome, will be matched with digestion of the macromolecule. नेक्स्ट इज, अगर बाकी सबको छोड़कर साइटोस्केलेटन को देखते हैं तो साइटोस्केलेटन हम सभी को पता है दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन द इन्वॉल्वमेंट इन द सेल मोटिलिटी। पी इधर से हो गया 1 एंड एस हो गया 4। नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सेल में जो H2O2 और सुपर ऑक्साइड टाइप का जो मॉलिक्यूल्स रेडी होता है उसको कैटालिस एंजाइम के थ्रू डिटॉक्सिफाई किया जाता है। दैट इज this superoxide molecule or the ROS, that is reactive oxygen species, are catalyzed by the enzymes which are in peroxisome cellular organelle. So that is why the 2 number detoxification of the harmful compounds will be matched with peroxisome. Next is glyoxysome. Glyoxysome is the conversion of the fatty acids to sugar. Glyoxysome plant cell में mainly रहता है and plant cell में ये fatty acid से sugar कन्वर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए इधर से हो जाता है Q is for 2 and R is for 3. So ये ऑप्शन है that is P1, Q2, R3, S4. So option A will be right for this question. Next is terpenoids are made of dash units: amino acids, carbohydrate, isoprene, triacyl glycerol. ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू टाइप का है विथ 1 मार्क। एमिनो एसिड अगर यूनिट होता है तो ये मेनली पेप्टाइड और प्रोटीन का यूनिट होता है, दैट इज एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स आर द यूनिट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड और बेटर टू से दैट इज सैकेराइड। नेक्स्ट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इट इज यूनिट ऑफ फैटी एसिड, वी कैन से दैट। सो इधर आइसोप्रीन सिर्फ रिमेनिंग रहता है, तो आइसोप्रीन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग टर्पिनॉइड्स बायोसिंथेसिस पाथवे एक बार देख सकते हैं। टर्पिनॉइड बायोसिंथेसिस पाथवे मेनली 2 पाथवे से होता है, दैट इज मेवालोनेट पाथवे एंड मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे। मेवालोनेट पाथवे से 3 एसिटाइल कोए, each acetyl CoA with 2 carbon and 3 acetyl CoA मिलकर मेवालोनिक एसिड which is 6 कार्बन मॉलिक्यूल रेडी होता है। एंड इधर से एक कार्बन निकलकर that is in the form of carbon dioxide isopentenyl diphosphate, that is IPP, which is 5 carbon compound रेडी होता है। एंड इधर से मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे, इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate which is 3 carbon molecule and pyruvate which is again 3 carbon molecule ज्वाइन होकर मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट रेडी होता है which is 6 carbon molecule। इधर से रेडी होता है डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट which is DMAPP which is 5 carbon compound and इधर से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ये जो IPP and DMAPP ये इंटर कन्वर्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है, दैट मीन्स आइसोमर्स। एंड ये 1 molecule of IPP and 1 molecule of DMAPP ये कॉन्जुगेट करके जेरेनाइल डाइफॉस्फेट दैट इज GPP which is 10 carbon टर्पिन रेडी होता है एंड इसको हम मोनोटार्पिन इस नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये जीरेनाइल डाइफॉस्फेट के साथ और एक IPP ऐड होकर फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट रेडी होता है जो 15 कार्बन कंपाउंड होता है। इस 15 कार्बन कंपाउंड को अगर और एक 15 कार्बन कंपाउंड ऐड होता है तब इधर से हो जाता है दैट इज ट्राई टर्पिन। एंड अगर इस फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट दैट इज 15 कार्बन कंपाउंड के साथ
और एक IPP ऐड होता है तब हो जाता है जिरेनाइल जिरेनाइल डाइफॉस्फेट, दैट इज GGPP, विच इज 20C कार्बन। इसको हम कहते हैं डाई टर्पीन। क्या कहते हैं? दैट इज डाई टर्पीन। एंड ये जो 15C कार्बन है और 15C टर्पीन है, इसको हम कहते हैं सेस्क्विटर्पीन। सेस्क्विटर्पीन। ये 12 कार्बन टर्पीन ये फर्दर और IPP मॉलिक्यूल्स के साथ एड ऑन होकर पॉलीटर्पिनॉइड्स भी बनाता है। मोनोटर्पिन का एग्जाम्पल है लिमोनिन और लिमोनॉइड। ट्राइटर्पिन का एग्जाम्पल शायद टैक्सोल है, अभी इट इज मोस्ट प्रोबेबली, मुझे अभी एग्जैक्टली याद है नहीं। सेस्क्विटर्पिन का एग्जाम्पल है दैट इज ABA एब्सिसिक एसिड। डाइटर्पिन का एग्जाम्पल है जिब्रेलिन एसिड और जिब्रेलिक एसिड। तो ये गया अबाउट द टर्पिनॉइड पाथवे। इस पाथवे से हम लोग और भी ज्यादा श्योर हो गए दैट इज आइसोप्रीन विल बी द यूनिट फॉर द टर्पिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will contribute to the stability of gene pool in a natural population? तो stability के लिए कौन कौन points will be responsible? First point is large population, next no net mutation, third non random mating and fourth one is no selection. तो ये question है MCQ type 2 marks के लिए। Large population is responsible for the stability of the gene pool. Next is no net mutation, it is again responsible for stability. No random selection, no random mating is the key point for the stability, ना तो कि ये non random selection. Next is no selection. No selection is again responsible for the stability of the gene pool. तो इधर से हो गया कौन सा that is P, Q and S. So PQS, that is fourth option, D option will be the right one for this question. ये जो लार्ज पॉपुलेशन, नो नेट म्यूटेशन एंड नो सिलेक्शन, ये तीनों ही जो पॉइंट्स है ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में आता है, जो कहता है कि एक पॉपुलेशन में जेनेटिक पूल और जीन पूल और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विल बी इक्विलिब्रियम जनरेशन आफ्टर टू जनरेशन अगर ये 3 पॉइंट्स वैलिड होता है तो। और अगर कुछ म्यूटेशन आता है और रैंडम मेटिंग होता है और पॉपुलेशन साइज भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तब ये जीन पूल स्टेबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी PQS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ बैक्टीरिया स्ट्रेन इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम एट 37 डिग्री C under aerobic condition. The medium is inoculated with 10 to the power 2, that is 10 square cells from a seed culture. If the number of the cells in the culture is 10 to the power 5 after 10 hours of growth, the doubling time of the strain will be dashed hour and the answer will be rounded off to the nearest integer. This is NAT type of question, that is numerical aptitude type of question, and it is with 2 marks. तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है दैट इज N0 is equal to 10 square, NT is equal to 10 to the power 5 and T is equal to 10 hour. तो बैक्टीरियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला है दैट इज NT is equal to N0 e to the power RT. इधर NT is equal to 10 to the power 5 is equal to 10 square into e to the power R into 10. So अगर ये 10 to the power 2 इधर आ जाता है दैट इज 10 to the power 5 divided by 10 square is equal to e to the power R into 10 is equal to, that is e to the power R into 10 is equal to 10 cube. अब दोनों ही तरफ log ln ऑपरेट करना पड़ेगा। So ln e to the power R into 10 is equal to ln 10 cube. log का और ln का एक फॉर्मूला है दैट इज x to the power y। अगर इधर ln और log कुछ भी ऑपरेट होता है तो जो पावर में होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, सामने आ जाता है दैट इज ln x। ऐसे ही ये होगा R into 10 ln e is equal to 3 ln 10। ये जो ln है ये log बेस e है, सो इसीलिए R into 10 हो जाएगा क्योंकि बेस e एंड ये भी अगर e होता है तो एंड
ये हो जाएगा 3 इंटू ln10 का वैल्यू है 2.303। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 10 which is equal to 0.6909. So r is equal to 0.6909 and ये r and t half का एक रिलेशन होता है, दैट इज r is equal to 0.693 divided by t half. इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज t half is equal to 0.693 divided by r. So इस r में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लिख देंगे, दैट इज 0.693 divided by t half is equal to 0.6909. So t half will be 0.6909 divided by 0.693, which is almost equal to 1. So t half will be 1. So इसका आंसर हो जाएगा 1 hour. So ये गया कि कुछ questions of GATE 2022 Biotechnology. Hope it will be helpful for you and thank you for watching.